ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम आज 1 मार्च 2022 मंगलवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट और हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मन को एकाग्र कीजिएगा, तभी जो है ये वचन, महापुरुषों के वचन, अमरवाणी, अमृतवाणी तभी आपको फायदा पहुंचाएगी। नहीं तो अगर इसको सिर के ऊपर से निकाल दोगे तो कोई फायदा नहीं है। दिल लगे ना लगे, सत्संग में जरूर बैठिएगा। और ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, सत्संग में दिल नहीं लगता, लेकिन जबरदस्ती बिठाइएगा, क्योंकि काम तो इसी में आना है। कोई भी कड़वी दवाई पीने को तैयार नहीं होता, उसको जबरदस्ती पिलानी पड़ती है। सत्संग वैसे फायदेमंद बहुत है, लेकिन लोग इसको कड़वी दवाई समझते हैं। इसलिए महापुरुष जो हैं बड़े तरीके से अपने भक्तों को बड़े प्यार से, बड़े उपाय करके इस सत्संग के साथ जोड़ते हैं, ताकि जो है किसी भी तरीके जो है किसी तरीके जीवों का कल्याण हो सके। आज मन बहुत विचलित है कि आज देश में, विदेश पर, पूरे दुनिया पर संकट के बादल छाए हुए हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसके साथ में आस पड़ोस के जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं सभी तनाव में हैं। और हिंदुस्तान बहुत बड़ा इस टाइम तनाव में है, क्योंकि हमारे करीब 16,000 के करीब अभी हमारे बच्चे जो हैं विदेशों में, यूक्रेन के अंदर जो शिक्षा ग्रहण करने गए थे, वो बच्चे हमारे वहां फंसे पड़े हैं और दुखी हैं। उनको देख के हमें दुख हो रहा है। जब उनकी वीडियो आती हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं, और हम अपना सोचते हैं कि मेरा बस चले तो पता नहीं मैं क्या कर दूं। रात को जब मैं बच्ची की वीडियो देख रहा था
तो मुझे जिस तरह से उसने बताया, अब उसमें सच कितना है मुझे नहीं मालूम। परेशान होकर आदमी कुछ भी कहता है, सुनी सुनाई बातें, वहां बहुत सारा रूमर्स चलती हैं कि रशियन ने रोक लिया बच्चों को, कोई कहता है यूक्रेन की सेना ने रोक लिया। तो मीडिया में तरह तरह की खबरें आती हैं, सोशल मीडिया में, और बच्चे खुद लाइव होकर किसी भी तरीके भेजते हैं। जो आ चुके हैं वो बहुत प्रसन्न हैं, देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो फंसे पड़े हैं वो मोदी जी और योगी जी को याद कर रहे हैं। अब जो है हमारी सरकार बहुत ही सीरियस होकर इस मैटर पे लगी है। अब जो कष्ट आया है, अब बच्चों को शौक होता है विदेशों में पढ़ने का, जबकि इस चीज का बहुत पहले समय से बच्चों को पता लग गया था और टाइम पर सभी को आ जाना चाहिए था। चाहे टिकट महंगी थी या सस्ती थी, तो बच्चों को वहां से रवानगी हो जानी चाहिए थी। लेकिन शायद सरकार को भी पता नहीं था कि इतनी जल्दी अटैक हो जाएगा और बच्चों को निकालना मुश्किल हो जाएगा। आज हम बच्चों के लिए जो है और अपने पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु के चरणों में, अपने गुरु महाराज जी के चरणों में, कि हे मालिक, हे मेरे परमहंस जी महाराज, इन बच्चों को किसी भी तरीके सही सलामत अपने देश में आ जाएं और इनको अपने देश की कीमत का पता चले कि बाहर जाना जो है खतरे से खाली नहीं है। पढ़ना, विदेशों में जाके पढ़ाई करना अपने देश को। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, बात तो सच्ची है, कड़वी भी लगेगी। हम अपने कंट्री को बहुत बुरा कहते हैं, गंदी है, ये है, वो है, लेकिन आज हमें अपनी कंट्री की कीमत पता लगती है, अपनी स्वतंत्रता की पता लगती है कीमत, कि हमारे जैसा देश, शांति प्रिय देश पूरे वर्ल्ड में नहीं है, जो ना किसी की जमीन खींचना चाहता है, ना किसी का हक मारना चाहता है, उल्टा देने के लिए हमेशा जो है तैयार रहता है कि कुछ ना कुछ हम बांटें। और हमने अपनी जमीनें गवा दी, कुछ चाइना ने खींच ली, कुछ इधर से खींच ली, कुछ उसने, जितने भी हमने, अब जो है हमारा कभी भी ये, हमारे देश का कभी भी दिमाग में ये नहीं आता कि हम किसी दूसरी की शांति प्रिय, हम अहिंसावादी हैं। और इसी अहिंसावादी के चक्कर के अंदर आज हम जो है देश में अपने सिस्टम से जाने जाते हैं। हमारे बच्चे भी कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बाहर जाते हैं, बड़े वो भी लोगों की वहां जहां जाते हैं वहां प्यार डाल लेते हैं, उस देश को भी अपना देश समझकर रहते हैं। आज हमारे कितने हजारों बच्चे कनाडा में रहते हैं और वहां के एक डिसिप्लिन का पालन कर रहे हैं। बच्चों छोड़ो, 1 करोड़ के करीब आबादी हमारी कनाडा में है। हम उनकी तरक्की में बाधक नहीं बने, हम उनकी प्रगति बने हुए हैं। उस देश की हम प्रगति कर रहे हैं। हम वहां पे उनकी जमीन पर अनाज बो रहे हैं, हम उनके काम कर रहे हैं। हम वहां पे ऐश करने नहीं गए। और बाकी कंट्रियों के लोग जो है, वो अमीर लोग जो है वहां पे कनाडा में जाते हैं और वहां पे अपने जो है घर बनाते हैं अयाशी के लिए, कि यहाँ जो है इस कंट्री में रहा जाए। हम मेहनती लोग हैं। इंडियन जहां भी जाता है वहां पे मेहनत करता है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे कुछ भी हो, हम अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तभी आज अमेरिका के अंदर हम कितने उच्च पदों पर हम बैठे हैं। तो आज अमेरिका को भी चाहिए कि अपनी ईगो में ना आकर अपने सिस्टम को किसी भी तरीके, जो विदेशी बच्चे फंसे हुए हैं, कई कंट्रियों के कई देशों ने अपने बच्चों को निकालने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सारे कमजोर कंट्रियां हैं, अपना उनकी सोच अलग है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की, हमारे देश के हम प्यार करते हैं। आप देख रहे हैं एक बच्चे ने कुत्ते से प्यार कर लिया वहां के, और वो उस देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है इस कुत्ते का परिवार जो है
वो जो है और कोई नहीं है मेरे अलावा। तो उस डॉगी को जो है अपना छोड़ना नहीं चाहता। और एक किराएदार 17 साल की बेटी जो है वो झज्जर की, वो एक परिवार का जो है अंग बनकर वहां रह गई है। हम तो ऐसे लोग हैं, हिंदुस्तान जैसे दुनिया में लोग नहीं मिलेंगे। और यहां वाले जो हैं कदर नहीं करते और जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं वो अपना जरा बाहर जाएं, पाकिस्तान जाएं और वहां जाकर जो है जो भी इधर उधर की जो तारीफें करते हैं, एक बार जाके देखें देश के बाहर क्या हालत है उनकी होती है, कितनी इज्जत मिलती है उन लोगों को। हमारा देश विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जात बरादरियां, फिर भी हम सारे संगठित हैं और प्यार करते हैं। हम प्यार देने वाले लोग हैं। तो इसीलिए जो है आज हमें सभी लोगों को एकजुट होकर जो भी बाद में विदेश में बैठे हैं वो अपने एक एक बच्चे की जो है मदद करे। हमारे जितने बच्चे हैं सारे सही सलामत हमें अपने घर मिलने चाहिए। और इसके लिए हमें चाहे यज्ञ करना पड़े, अपने भगवान से जिस इष्ट देव को आप मानते हैं उसके आगे सच्चे मन से और पूरे विश्व शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और दिल से अगर हम वो प्रार्थना करेंगे तो कबूल होगी, पक्का होगी और ये चमत्कार होगा। ये परमाणु बम का भी हमारे पे खतरा बना हुआ है। अगर आपस में परमाणु युद्ध भी होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए आज हम पूरे विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पूर्ण परमात्मा पापों का होवे खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। ए पूर्ण परमात्मा पापों का होवे खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। आज मैंने एक चीज गौर करी, आप सभी ने किया होगा। जो भी सत्संग सुन रहे हैं, चाहे एक सुन रहा है चाहे दो सुन रहे हैं, एक बार मुझे इशारा जरूर करना बटन दबाकर कि मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा। आज पूरे देश के मंदिरों के अंदर कोरोना के बाद पहली बार इतनी भीड़ देखने को मिली। इतना रश था। आज हिंदू जागा है, उसको पता लगा है कि हम कुछ हैं, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। नहीं तो मंदिरों में लोगों की आने की संख्या बहुत कम हो गई थी। आज हमारे हिंदू जो हैं वो जागृत हो गए हैं। उनको समझ आ गई है कि अगर हम जागृत नहीं हुए, सोते रह गए तो सारा कुछ छिन जाएगा हमारे से। और बहुत कुछ छिन गया है और बहुत कुछ छिन जाएगा। इसलिए अपने हक को, अपने देश को बचाओ, अपने देश के लिए सब कुछ करो। जो देश के लिए कुछ नहीं करता उसको किसी चीज का भी, इस देश का पानी पीना भी जो है नसीब नहीं होना चाहिए। उसको धर्म नहीं है कि वो इस देश का जो देशद्रोही लोग हैं उनको जो है इस धरती का पानी भी नहीं पीना चाहिए। भगवान भी दर काटता है उसको, जो जहां रहता है उसका एहसान नहीं मानता। आज हमारे देश के लोग जहां रह रहे हैं उनका एहसान भी मान रहे हैं, उनको थैंक यू भी कर रहे हैं, उनसे प्यार भी कर रहे हैं। ये है हमारे देश का संस्कार और कल्चर। ये खत्म नहीं होना चाहिए। एक हिंदुस्तान खत्म हो गया तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। ये आपको मैं चैलेंज करता हूं। चैलेंज का मतलब होता है, बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूं, ये मेरा अनुभव नहीं, ये ग्रंथ बोलते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान खत्म हो गया इस धरती से, उस दिन दुनिया में धर्म नाम की चीज खत्म हो जाएगी। लोग तरसेंगे। इसलिए अपने संस्कारों को, हिंदुओं को अपने संस्कारों को, हिंदुस्तानियों को अपने संस्कारों को फैलाना चाहिए। हम दयालु हैं, हम परोपकारी हैं, हम प्रेम करने वाले हैं।
हम पीछे छुरा घोंपने वाले नहीं, हम छाती पर गोली खाने वाले लोग हैं। आज धार्मिक प्रोग्राम के अंदर मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, लेकिन ये भी एक धर्म है। अब हमें जागना पड़ेगा, अपने बच्चों को जगाना पड़ेगा। भक्ति करना बहुत जरूरी है, मालिक के साथ रहना बहुत जरूरी है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारा हिंदू निकलकर आज शिवरात्रि का पर्व मना रहा है और मुझे बहुत खुशी है। और मैं सबका, आज मैं अपने लीडरों का, जो हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जितने भी हमारे हिंदूवादी लीडर हैं, मैं उनको जो है बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लोगों को जगाया है। अब हमें जागते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है। और मैं इसके साथ ही अमृत वचन शुरू करता हूं। महापुरुषों के वचन हैं। अब सत्संग की तरफ ध्यान दीजिए और बच्चों के लिए एक प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चे सकुशल, पूरे के पूरे बच्चे जो हैं, मोदी जी ने गंगा अभियान चलाया है, इस अभियान का उनका जो है पूरा होना चाहिए। हमारे देश में खुशियों की कमी नहीं आनी चाहिए। किसी के घर में किसी के माँ बाप रोने नहीं चाहिए, वो चाहे किसी धर्म जात का है, वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान में हंसता हुआ आए, वंदे मातरम का नारा लगाता हुआ है। तो अमृत वचन आपके सम्मुख रखता हूं। सबके सन्मुख अपने दिल का भेद ना खोलो, परंतु सतगुरु या रहबर से कुछ भी ना छिपाओ। छोटों से ऐसा व्यवहार ना करो कि बेपरवाह हो जाएं, और ना ही ऐसा दबाव डालो कि तुम्हारे प्रति श्रद्धा ही समाप्त हो जाए। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि दबाव भी मत डालो ज्यादा, और जो है वो ऐसा भी मत करो कि वो बेपरवाह हो जाए। एक बार बुरी आदत या संगति में उलझकर उसमें मुक्त होना कठिन हो जाएगा। स्वयं को समझाओ और मन को जीतने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करो। यदि ढीला छोड़ दोगे तो हानि उठाओगे। निंदक और विरोधी तो साधक की साधना दृढ़ करने में सहायक है, क्योंकि वे उसे पाप व गलत काम करने से सावधान करते हैं। अगर कठिनाइयां ना आए तो दिल से सच्ची या अतुर पुकार निकले ही नहीं। उन सुखों से दुख अच्छे हैं जो मालिक के समीप ले जाते हैं। ये आपको अगर लगता है कि रिपीट है, दूसरी बार सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चलो पता तो लग जाता है कि इससे पता लग जाता है कि हमने ये सुन रखा है। इसका मतलब कि आपके कंप्यूटर में मैच कर गया, कि आपकी याददाश्त में है वो। तो मुझे बड़ी खुशी होती है अगर आप मतलब ये सुनते हैं और उसके बाद आपको पता लगता है कि ये तो पहले भी सत्संग सुना हुआ है। तो आपकी मेमोरी के अंदर ये अगर फीड हो गया है तो बुरे विचार जरूर कुछ ना कुछ आपके बाहर निकल गए होंगे। जैसे सुनार की भट्टी में पड़ने से सोना शुद्ध होता है, वैसे मनुष्य का मन, जिसमें अनेकों खोट भरे पड़े हैं, सदगुरु की रिमाई में चलते हुए भक्ति मार्ग की कठिनाइयों में से गुजरकर साफ सुथरा और निर्मल हो जाता है। हम लोभवंश बड़े बड़े कामों में हाथ तो डाल लेते हैं, परंतु मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है। इसलिए लोभ की अपेक्षा संतोष व शांति से पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले शांति से और संतोष से हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। लोभ के और चक्कर में कई दुनिया मैंने देखा है, अभी एक काम तो चलता नहीं, दूसरा खोल देते हैं साथ में। ये सोचते हैं शायद ये चल जाएगा। भाई प्रारब्ध तो है उतनी ही, और जब प्रारब्ध आपकी होगी, ज्यादा होगी, तो कुछ ज्यादा अपने आप मिलेगा। कोई ना कोई अपने आप तरीका, जो काम इजी हो जाए, पुरुषार्थ थोड़ा सा करते ही हो जाता है, समझो ये भगवान इस काम को चाहता है। और जो काम लालच के, लोभ के अंदर आकर जबरदस्ती किया जाता है, और जो मन को भी अशांत कर देता है, तन को भी खराब कर देता है, समझो वो भगवान नहीं चाहता उस काम को। और कई लोग जो है झूठ, चोरी, चाकरी, दुनिया भर के गंदे काम करने वाले बहुत लोगों को मैं जानता हूं, और जो है देखता हूं कि जबरदस्ती
एक तरफ से पैसा कमाते हैं, दूसरी तरफ गवा देते हैं, सरकार उनसे छीन लेती है। गलत काम करने वालों का भगवान का घर में जो है आज नहीं तो कल फिर वो रहना कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम जबरदस्ती ना करें, लोभवंश कोई काम ना करें। इंसान को कमाने का जरूर होता है कि मुझे कमाना है, लेकिन शांति जिस काम को करने से, पुरुषार्थ को करने से, शांति और संयम से काम करें, जिससे उसमें बहुत फायदा है। जैसे विचार होंगे वैसे ही प्रकृति बन जाएगी। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि बुरे विचारों को मन में उठने से रोकने का प्रयत्न करें। मन को वश करने में जितना आलस्य करोगे वह उतना ही बलवान होता जाएगा और आत्मा दुर्लभ होती जाएगी। इसलिए यदि मन का वश करना है तो भक्ति मार्ग में अति आवश्यक है, तो सदैव सचेत रहकर भजन अभ्यास में दिल लगाओ। प्रभु का नाम है निमाणों का मान। मान को त्याग दीनता अपनाओगे तो मालिक तुम्हारी सहायता करेंगे। जब तक कष्ट ना आवे तब तक प्रेमी की पहचान नहीं हो सकती। सच्चा प्रेमी तो उसे कहना चाहिए जो कठिनाई में भी उत्साहित हो, आगे कदम बढ़ाता चले। ऐसे व्यक्ति को ही भक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरों की निंदा करने वाला चाहे कितने भी शुभ कर्म क्यों ना करे, सब निष्फल समझे जाएंगे, क्योंकि निंदा जो है दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है। किसी की भी निंदा मत करो। कई बार हम भी करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अब तो आत्मा को बुरा लगने लग जाता है। जो भी है पर्दे डालने चाहिए। बुराई को हमेशा गंदगी पड़ी हो ना, उसको फैलाओ मत, तो आपको परेशान करेगी। कहीं पे कूड़े का ढेर हो तो आप उसके अंदर डंडा डाल के या वैसे फैलाओगे, फेंकोगे, तो आप बदबू मारने लग जाएगी। इसीलिए उस पर पर्दा डालो, उसको कपड़ा डाल दो, दिखे ना। अब हम कहीं कोई आता है, फटाफट अपने घर का कोई गेस्ट आता है, हम कितनी सारे इधर उधर के फालतू सामान जो होते हैं तो उसको नजर ना आए इधर उधर कर देते हैं। हमारे घर में संत महात्मा आते थे तो हम क्या करते थे कि फटाफट उस टाइम जो है रहने सहने का थोड़ा ऐसे ही होता था, इतनी सुंदर घर नहीं होते थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। तो लोगों के घरों से चदरें मांग कर और सारे चदरें टांग देते थे, ठोक देते थे, चदरें ठोक देते। उस समय बवाल पेपर तो होता नहीं था, और चद्दर लगा देते थे चारों तरफ। बाजार से वो कनात वगैरह टेंटरी बना के चद्दर लगाते थे। तो कोई अपने अपने घरों से चदरें दे जाते थे और पूरा रास्ता सजा देते थे चदरों से, और ऐसे ही दरियां बिछा के उस पर चद्दर बिछा देते थे। तो कितना एक अच्छा माहौल बन जाता था, सब गंदगी छुप जाती थी। तो इसी तरह करके जो है इंसान को कभी भी ये जो निंदा करने वाला काम नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा करने वाला चाहे कितना भी शुभ क्यों ना कर्म क्यों ना करे, सब निष्फल समझो। कई लोग भक्ति की आड़ में शारीरिक तमन्नाएं पूर्ण करते हैं। जब तक उन्हें उनकी इच्छा अनुसार प्राप्ति हो तब तक तो शांतिपूर्वक दृष्टिगोचर होते हैं, और जो इच्छा के प्रतिकूल थोड़ा भी फेर हुआ तो वे दुखी होते हैं। गुरु कृपा का सच्चा पात्र तो नम्रता वाला व्यक्ति होता है। अहंकारी पुरुष गुरु कृपा से वंचित रह जाता है और वह परमार्थ की कमाई भी नहीं कर सकता। प्रेम सहित किया हुआ साधारण शुभ कर्म भी बिना प्रेम के किए हुए महान शुभ कर्म से अति श्रेष्ठ समझो। दोबारा सुन लीजिए इस बात को। प्रेम सहित किया हुआ साधारण शुभ कर्म भी बिना प्रेम के किए हुए महान शुभ कर्म से भी अति श्रेष्ठ समझो। जो कर्म आपने प्रेम के साथ किया है वह साधारण सा भी काम है, छोटा सा भी है, तो समझो आपने बहुत बड़ा काम किया है। और बिना प्रेम के, बिना आप किसी की मदद करते हैं, बिना मन से नहीं, लगाव से नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा महान कार्य जो है शुभ कर्म से भी अति श्रेष्ठ समझो। मतलब कि आपका उस कर्म की इतनी इज्जत नहीं होगी, इतना मान नहीं होगा, इतना भगवान के दरबार में, क्योंकि आपने दिल से नहीं किया, आपने मजबूरी से जो काम किया है उसका कोई फायदा नहीं है। और थोड़ा सा भी अगर आपने किसी को प्रेम के साथ किसी को एक थोड़ा सा ही उसको मदद कर दी तो बहुत बड़ा एहसान भगवान जो है इस चीज को समझते हैं, उसका बहुत बड़ा फल है। सदगुरु हार्दिक प्रेम को देखते हैं, ना कि कार्य की मात्रा को। अपने शरीर के सुख आराम के लिए थोड़ा समय भी अधिक समझना चाहिए
और मालिक की भक्ति के लिए अधिक समय भी कम समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनुष्य जन्म का समय मिला ही प्रभु भक्ति के लिए है। सच्चा प्रेमी तो वह है जिसने स्वार्थ बिल्कुल ना हो, दिल से यही तमन्ना हो कि मेरे कर्मों और विचारों द्वारा कोई तो मालिक के निकटतम संपर्क में जाए। सच्चा प्रेमी एक प्रीतम के बिना अखिल विश्व के राज्य में भी सुख नहीं समझता। हम चाहते हैं कि दूसरे भूल या गलती करें ही नहीं, परंतु इस विचार को छोड़ अपनी भूलों या गलतियों को सुधारने का विचार करें तो अच्छा होगा। मालिक तो प्रत्येक दिल में विराजमान है, केवल देखने वाले की दृष्टि चाहिए। दिले इंसान ववाद खाना है मौला। जब हम दूसरों को डांटते हैं तो प्रसन्न होते हैं, परंतु स्वयं तो साधारण सी बात भी सहन नहीं कर सकते। इससे यही स्पष्ट होता है कि हमने सब में उस मालिक की ज्योति को नहीं देखा, नहीं तो किसी पर क्रोध करके किसी का दिल दुखी ना करते। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। इसको दोबारा फिर सुनिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो है और आज सच्चे मन से एक बार आप अपने एकांत में बैठकर इस विश्व शांति के लिए कि सभी भगवान जो अभी हम ये मत खुश होइए कि ये युद्ध हो जाएगा, उन देशों का युद्ध है, ये उन देशों का युद्ध नहीं है। हमारे ऊपर भी पूरा विश्व, अगर विश्व में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ी थोड़ी सभी के ऊपर आती है। तो ऐसा काम करो, भगवान से अपने इष्ट देव के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु इस जो परमाणु युद्ध का खतरा है, ये आपस में लोग मर रहे हैं, ये जो है, नहीं तो ये यूरोप जो है, ये यूरोप कंट्री जो है, ये बहुत ज्यादा नुकसान में जाएगी। ना करते हुए भी सभी को इस आग में पड़ना ही पड़ेगा, जो दिख रहा है कि ना करते हुए भी, क्योंकि समय ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन हमें अपने मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पूरम परमात्मा, पापों का होवे खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।